Namaskar students, myself Sahil Bansal. Today we are going to start exercise 11.2 class 10th. Question number 8. A horse is tried to peg at one corner of a square shaped grass field side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find करना है the area of the part, of the field. In which the horse can grass. हमारे पास एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है जिसके एक कॉर्नर पे 5 मीटर लॉन्ग रोप 5 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को टाई करा गया, ठीक है, और बोला गया है कि वो कितना एरिया ग्रास करेगा, मतलब कि घास को खाएगा। ये रोप है मेरे पास A, B, C, D, राइट। तो ये यहाँ एक कॉर्नर से बंधा हुआ है, तो जो ये रोप है वो या तो ऐसे मूव करेगी या फिर ऐसे मूव करेगी, ठीक है, मतलब कि वो सिर्फ ये वाला हिस्सा ही खा पाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने E और F, मतलब कि वो सिर्फ ये हिस्सा खा पाएगा। और पूरी साइड कितनी है मेरे पास 15 मीटर, और ये साइड भी कितनी है 15 मीटर, और ये साइड भी गिवन है मुझे 15 मीटर, मतलब स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, सेम होंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से जो इसका जो एंगल होगा हर एक कॉर्नर पे, जो इसका ये एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास रेडियस, जितना वो खा सकता है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 मीटर। और एक सेक्टर की शेप में दे रहा है, क्वाड्रेंट बन गया ना ये एक, तो क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू हमें कितनी बोली गई है 22/7। एंगल कितना है मेरे पास 90 डिग्री, बाय में 360 मल्टीपल में 22/7। रेडियस कितनी है 5 × 5। रेडियस वही होती है ना जितना वो खा सकता है, एंगल बनाता है। तो 1/4, 4 1 जा 4 2 जा 4 11 जा, तो ये कितना आ गया 11 मल्टीपल में 25 बाय में 14, राइट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 275 बाय में 14, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इतना वो घास खाएगा। पार्ट 2, हमें इसके पार्ट 2 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि रेडियस इसकी कितनी थी 15। अब इसकी रेडियस को 5 से इंक्रीज करके हमने कितना कर दिया 10 मीटर। कितना कर दिया 10 मीटर। एंगल कितना रहेगा मेरे पास, एंगल तो मेरे पास रहेगा 90 डिग्री। अब रेडियस क्या हो जाएगी मेरे पास, रेडियस हो जाएगी मेरे पास 10 मीटर। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला 90/360 मल्टीपल में पाई 22/7। रेडियस कितनी हो गई 10 × में 10, तो 1/4 2 11
1 और 5, तो ये आ गया मेरे पास 550 बाय में 7 मीटर स्क्वेयर। जब हमने इसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया तो हमें बोला गया है द इंक्रीज इन द ग्रास एरिया इफ द रोप इज इंसर्ट 10 मीटर लॉन्ग टू 5 मीटर। और कितना ज़्यादा इसने, जो हमने जब रेडियस को 10 से और 5 से 10 कर दिया तो कितना ज़्यादा इसने एरिया कवर करा, मतलब कितनी ज़्यादा ग्रास इसने इंक्रीज करी। तो ठीक है, इंक्रीजिंग इन ग्रास, ये ग्रासिंग क्या हो जाएगा, जब इसको नाम दे दो, ये AEF था और ये कितना हो गया मेरे पास 15, सॉरी 10 तक ले लिया, इसको नाम दे दिया मैंने PQ। ठीक है, एरिया ऑफ AEF माइनस एरिया ऑफ APQ। AEF कितना है, उल्टा, छोटे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा ये है छोटा ये है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 540 बाय 7 माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास 275 बाय 14। एलसीएम कितना आ जाएगा 14, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 माइनस 275, माइनस करो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 गए 2, 10 में से 2 गए 8 बाय में 14। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा 58.8। आगे कुछ आएगा मीटर स्क्वायर, इतना उसने एरिया इंक्रीज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of a radius is 12 centimeter suspended at an angle 120। एक कोड है, उसको हमने, सर्कल की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसको हमने एंगल 120 पे सस्पेंड कर दिया, तक ही लगा दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। राइट, फिगर बनाते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है सेंटर O, और ये है कोड जो सेंटर के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही है, और इसकी रेडियस है 12 AB, और उसके जो क्रॉसपोंडिंग सेगमेंट, मतलब कि ये वाली चीज है ना, माइनर सेगमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप देखो, हम सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये पता हमें ये तो नहीं पता, और ना ही 90 है जो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूले पढ़े थे, याद हो क्या पढ़े थे, ट्रायंगल निकालने के फॉर्मूले। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, और एक होता है मेरे पास 1/2 साइन R स्क्वेयर साइन थीटा बताया था, और एक √3/4 साइड स्क्वेयर। ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए, और ये जब एंगल क्या हो 60 डिग्री या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो हम परपेंडिकुलर बेस हमें पता नहीं है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना रहेगा 1/2, और ये कितना है 12 स्क्वायर, और ये साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 120 हमें पता नहीं क्या होता है, वैसे ये 8 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो साइन 120 है
इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60, लिख सकता हूं 180 माइनस 60। तो इसका मतलब क्या होगा, 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, तो ये मेरे को मिल जाएगा 1/2 12 स्क्वायर साइन 60 डिग्री। तो 1/2 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये कट गया कितना आएगा 72, अगेन कट गया कितना आ गया 36, तो 36 और √3 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को 1.73। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, आप लोगों को अगर इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या करा, ये हम 8 चैप्टर में जाके दोबारा से रीड करेंगे। इसमें क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने कोई एम, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बायसेक्टर ओ एम। ठीक है, तो डेट मीन्स क्या होगा ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ए एम प्लस एम बी। ठीक है, और इसने क्या करा, इसका इंप्लाइज कर दिया इसने ए एम इज इक्वल टू एम बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इन दोनों लाइन को आपस में परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्ट करेगा, ये वाली साइड ये साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा, तो ए एम इक्वल टू एम बी है, तो उसको लिख सकता हूं मैं ए एम प्लस ए एम लिख सकता हूं। तो मुझे ए बी मिल गया, कितना मिल गया 2 ए एम। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2m आ गया, और ये 90 है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल AMO, ठीक है, तो क्या होगा एंगल A प्लस एंगल B, सॉरी एंगल M प्लस एंगल O, इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल A मुझे पता नहीं है, एंगल M कितना है 90 डिग्री, और एंगल O कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल A कितना मिल गया मुझे 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं है ना यहां तक? ठीक है, तो मैं अब लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू 2AM। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2AM पता है मेरे को, ए बी इज इक्वल टू 2AM था। ठीक है, अब AM को मैंने AOA से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया AO से। ठीक है, ये क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। ठीक है, और हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं ये वाली चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, आप देखो AM क्या है, AM मेरे पास बेस है, और OH क्या है मेरे पास हाइपोटेन्यूज है।
ये मेरे पास क्या हो गया, बेस ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या गया मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका मतलब इसको लिख सकता हूं 2b/h मल्टीप्लाई में AO। b/h का मतलब क्या है, cos, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 cos। अब अच्छा एंगल हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला एंगल लेके चलते हैं ना, जो परपेंडिकुलर के सामने हो। तो एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री मल्टीपल में AO। ठीक है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, और AO कितना है मेरे पास 12। AO कितना है मेरे पास 12, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया ये 12 इंटू में √3। ठीक है, तो √3 को मल्टीप्लाई कर दो। चलो अभी इसको 12 इंटू में 1.73 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इसको भी यहीं तक रखते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना आ गया √3। ये आया मेरे पास किसका, हाफ का आया, ये AMO का आया ना, और हमें क्या कंप्लीट का निकालना है, तो कंप्लीट का निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ये आ जाएगा 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे AB कितना मिल गया, मुझे यहां से मिल गया AB इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। यहां से हमें क्या मिला है, AB मिला है, कितना मिला है AB। अब परपेंडिकुलर निकाल OM, OM क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं AO से मल्टीप्लाई और AO से डिवाइड कर सकता हूं। ये OM कितना है मेरे पास, ये, और ये कितना है मेरे पास AO 12, AB इज इक्वल टू 12√3 सेंटीमीटर, और OM कितना गया मेरे पास, AO इज इक्वल टू OM ऊपर में OB, और OM क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, और AO क्या है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, P/H। तो ये मेरे पास आ गया OA। P/H क्या था, साइन, और एंगल कौन सा होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल कितना, वही लेके चलते हैं, एंगल कितना गया 30 डिग्री। AO कितना है मेरे पास 12, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। अब मुझे AB भी पता लग गया पूरा, और मुझे OM भी मिल गया। ठीक है, तो बेस इंटू में परपेंडिकुलर, क्या कर सकता हूं, बेस इंटू में परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा ट्रायंगल ABO, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO क्या रहेगा 1/2, बेस कितना है मेरे पास AB, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास OM, 1/2, AB कितना है मेरे पास 12√3, OM कितना है मेरे पास 6, तो 2 3 जा 6, 3 12 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी 36√3 आया था, और √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 मल्टीपल में 1.73, जो 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आया था 62.828 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। चाहे तो तुम इस मेथड से निकाल लो, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसे हमने किसे निकाला था क्वाड्रेंट से, और इसको हमने अपना पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे करो, चाहे फिर आप ऐसे करो। ठीक है, मैं 8 चैप्टर में ये चीज आपको समझा दूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल गया।
अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीपल में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरे पास 120, ये 360, पाई की वैल्यू बोलिए 3.14, कितनी लेनी है 14, रेडियस कितनी है 12 इंटू में 12, 0 से 0, 12 वन जा 12, 3 जा 3 वन जा 3, 3 4 जा, तो जाके 3.14 इंटू में 4 इंटू में 12। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, हमें क्या निकालना है माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है 150.72, एरिया ऑफ ट्रायंगल 62.28। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 88.44 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, और यही मुझे निकालना था। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। A brooch is made with the silver wire in the form of circle with diameter 35 mm। हमें डायमीटर कितना दे दिया 35 mm। The wire is used to making a 5 diameter। कितने डायमीटर यूज करें हमने 5 डायमीटर for making a silver brooch with divided into 10 equal sector। सेक्टर कितने बने इसमें 10 इक्वल सेक्टर। तो नंबर फर्स्ट हमें बताना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और सेकेंड इसने बोला क्या बताना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। फिगर मेरे पास ये है 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, वो कितनी है मेरे पास 35 mm, और 5 डायमीटर यूज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 डायमीटर यूज हो गए, और इक्वल 10 सेक्टर्स में डिवाइड करा, तो ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड करा, ये मेरे पास क्या आ गया सेंटर। तो इसने बोला द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। हमें टोटल लेंथ निकालनी है सिल्वर वायर की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ये है मेरे पास, सर्कल है ये मेरे पास, ठीक है ना। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या करूंगा सॉल्यूशन। आप देखो एक तो हमने वायर को ऐसे यूज करा है इसको रोटेट करने में, ठीक है, ब्रोच बनाने में साइडों में जो वायर लगी है, और दूसरा इसके अंदर 5 डायमीटर को यूज करा है। तो 5 डायमीटर प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा, ठीक है। तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी है 35, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2, और पाई कितना बोला हमें यूज करना है इसमें
इसमें हमें पाई गिवन है तो हम पाई कितना यूज करेंगे 22/7 और रेडियस बतानी पड़ेगी 2 पाई आर होता है ना इसका फॉर्मूला 2 पाई आर। डायमीटर अगर 35 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 35/2 mm, तो यह आ जाएगा 35/2 mm। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 35 को 15 से 25, 2 15 और 2 17 प्लस 5 को इससे 110, तो ये जाएगा 285 mm। टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी 285 mm हमने सिल्वर इसके अंदर यूज करा। और उसके बाद उसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीपल में पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, थीटा हमें पता होना चाहिए, एंगल इन अ सर्कल, एक सर्कल में कितना एंगल होता है 360 होता है। ठीक है, और उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स, तो एंगल ऑफ ईच पार्ट, तो हर एक पार्ट में एंगल कितना बनेगा 360 को किससे डिवाइड कर दूं 10 से, 0 से 0 कट गई, कितना एंगल आ गया 36 डिग्री। सेक्टर का फॉर्मूला पुट कर दो 36 डिग्री बाय में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस निकाली थी हमने 35/2, तो 35/2 मल्टीपल में 35/2, 0 से 0 कट वो डिग्री है, 36 10 जा 7 5 5 2 जा 2 और 1 11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 385 बाय में 4, 2 2 जा 4, इसे डिवाइड करोगे 9 4 9 जा 36, 2 बचेंगे 6 4 जा 24, 1 बचेगा 2 8 जा 2 5 जा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये तो एक सेक्टर का आया, हमने 1 का निकालना है और हमें निकालना कितनों का है, कितने सर्कल थे यहाँ पे 10, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ब्रोच 10 मल्टीपल में 96.25, तो जाएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 rim which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of a radius 45 सेंटीमीटर। एक अम्ब्रेला है और बोला गया है कि उसको हम एक फ्लैट सर्कल के उसमें मान लें, सर्कल है और जिसको हमने और 8 ड्रीम्स है, जिसके अंदर कितनी ड्रीम्स है 8, 1 2 3 4, तो ये टोटल 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके अंदर क्या है 8 ड्रीम्स हैं। ठीक है, तो और उसने बोला इसकी रेडियस, रेडियस कितनी गिवन है मेरे को 45 सेंटीमीटर और 8 क्या है इसके अंदर रिम्स, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, उसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव रिंग्स इन द अम्ब्रेला। उसने बोला है कि 2 कॉन्जुगेटिव रिंग के अम्ब्रेला का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। रेडियस ये रहा और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, और हमें क्या बोलेगा कि ये क्या एक सर्कल, तो एंगल इन अ सर्कल कितना होगा 360
डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो डेट मीन्स एंगल इन ईच पार्ट। तो एंगल इन ईच पार्ट कितना हो जाएगा 360 बाय में 8 1 जा 8 8 4 जा 32 कितने बचेंगे 4 8 5 जा 40। तो 45 डिग्री हमें एंगल कितना मिल गया 45 डिग्री। रेडियस कितनी है मेरे पास 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा बाय में 360 डिग्री मल्टीपल में पाई आर स्क्वायर। और पाई इसने हमें गिवन नहीं है तो पाई को हम क्या पुट करेंगे 22/7। तो एंगल 45 डिग्री बाय में 360 मल्टीपल में 22/7। रेडियस कितनी है 45। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 45 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा मिल जाएगा ये। और ये 8 2 4 जा और 2 11 जा। ठीक है, जो इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 मल्टीपल में 45 इंटू में 45 4 इंटू में 7। इसे सोल्व करके कितना आएगा मेरे पास इसे सोल्व करके आएगा मेरे पास 795.53 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ 2 consecutive parts या रिम्स 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर।